दोस्तों, हम किसी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अक्सर अच्छे शब्दों या व्यवहार का प्रकटीकरण करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई बार दंड और छड़ी के द्वारा भी प्रेम प्रकट किया जाता है, जैसा हमारे माता पिता हमारे साथ बचपन में किया करते थे। दोस्तों, हमारा यह अध्ययन परमेश्वर के इस प्रकार के प्रेम को प्रकट करता है कि उसने किस प्रकार इस्राएल पर अपना दंड प्रकट किया। दोस्तों, इस बात को जानने और समझने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और परमेश्वर के प्रेम को जानिए। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को सत्यवचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आशा है मित्रों, आप कुशल से हैं और परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई कर रहा है कि आप जीवन के पथ पर बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं अपने सभी नए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक से आमोस नबी द्वारा परमेश्वर की भविष्यवाणियों को देख रहे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो सभी मनुष्यों के लिए दिया गया है कि वे जीवन का मार्ग जाने और उस पर चलें। यह बाइबल किसी धर्म की पुस्तक नहीं, पर जीवन की पुस्तक है, जिसके द्वारा एक मनुष्य जीवन अर्थात अनंत जीवन को जान सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज हम आमोस के 4 अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जहां हम इस्राएल के प्रति परमेश्वर के वाद को देखेंगे। परमेश्वर इस्राएल के लोगों से कहता है कि उसने उन पर अनेक विपत्तियां डाली कि वे कम से कम उसके कारण अपने परमेश्वर की ओर फिरें, पर उसके बाद भी उनके जीवन और आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। हम कितनी बार गलतियां करते हैं, पर फिर भी हम उन गलतियों से कुछ सीख नहीं लेते हैं। परमेश्वर भी धैर्य के साथ हमें समय देते रहता है, पर जब हम उस पर भी नहीं चलते या उसके द्वारा भी हम चेतते नहीं हैं, तब वह हम पर दंड लाता है कि हम उसकी सुने, उसकी ओर फिरें, अपने जीवन को उसके वचनों के अनुसार बदलें। जानते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों करता है मित्रों? क्योंकि वह हमसे बेहद प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम उसके अनंत दंड के भागीदार बने। यह है परमेश्वर का प्रेम। तो मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 1 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता है। उसने नूह पर प्रकट किया कि जल प्रलय आएगा और जल प्रलय आया। उसने अब्राहम पर प्रकट किया कि वह सदोम और अमोरा को नष्ट करेगा और उसने किया। उसने यूसुफ पर प्रकट किया कि वहां अकाल पड़ेगा और वहां अकाल पड़ा। परमेश्वर ने इस्राएल को चिताया कि एक शत्रु उनका बल तोड़ेगा और उनके भवन लूटेगा, तो अश्शूर ने उन्हें नष्ट किया और लूटकर उन्हें बंदी बनाकर ले गए। जब वह इस्राएल को दंड देगा, तब उनकी वेदियां भी ढा दी जाएंगी, उनके राजभवन और सब भव्य इमारतें ढा दी जाएगी। राजा का हाथी दांत का भवन ढा दिया जाएगा। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही किया। आज वहां खंडहर इस बात की गवाही देते हैं। उन्होंने सोचा कि आमोस एक गंवार है जो व्यर्थ की बातें करता है, परंतु परमेश्वर ने कहा और वह विवश होकर भविष्यवाणी करने लगा। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करता। सिंह गर्जा कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी न करेगा? इसी के साथ 3 अध्याय समाप्त हुआ था। अब अध्याय 4 से आरंभ करके हम 3 अध्यायों का क्रम देखेंगे, जो विशेष करके इस्राएल अर्थात उत्तरी राज्य के 10 गोत्रों से संबंधित है।
अध्याय 4 में वर्णन है कि परमेश्वर ने पहले भी इस्राएल को पापों का दंड दिया था। अध्याय 5 में उसके भावी दंड का उल्लेख है और अध्याय 6 में आमोस उनसे आग्रह करता है कि वे पापों से मन फिराएं। यहाँ आप देखेंगे कि आमोस की भविष्यवाणियां इस्राएल के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी अर्थपूर्ण है। आमोस इस्राएल को परमेश्वर के निकट आ जाने के लिए बुला रहा है। वह तीक्ष्ण व्यंग भी करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं आमोस 4 अध्याय के 1 पद। लिखा है, हे बाशान की गायों, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। यहां पर कहता है, हे बाशान की गायों। यरदन के पूर्व में गिलाद के पर्वतों और उत्तर में हरमन पर्वत के मध्य स्थित बाशान क्षेत्र है। यद्यपि वह प्रतिज्ञा के देश का भाग नहीं था, 3 गोत्र वहां बस गए थे, क्योंकि वह एक उर्वर क्षेत्र था और वहां की गायें प्रसिद्ध थी। यह क्षेत्र उत्तरी राज्य में आता था। वहां हरियाली की बहुतायत के कारण गायें बहुत हष्ट-पुष्ट थी। इस बात से आमोस किसे संबोधित कर रहा था? गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि वह वहां की विलासपूर्व धनवान स्त्रियों को संबोधित करता है। उनकी विलासिता के कारण गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा था। आमोस कहता है, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो। कोई भी देश उसकी स्त्रियों के रहन सहन से पहचाना जाता था कि उनकी नैतिकता और समृद्धि पर स्तर क्या है। अतः आमोस स्त्रियों को ही संबोधित करता है, परंतु मेरे विचार में वह वहां के शासकों को संबोधित कर रहा था। वह स्त्रीलिंग का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि वे समलैंगिक थे। रोमियो के लिखे पत्र के पहले अध्याय में पौलुस समलैंगिकता के लिए परमेश्वर के दंड का उल्लेख करता है। इतिहास से प्रकट होता है कि किसी भी देश के पतन के समय समलैंगिकता उभर आती है। रोम के पतन का कारण यही था। नीरो समलैंगिक था, उसे पागल कहा गया है और यह सच है। उसके महल में एक कक्ष कल्पना से परे यौनाचार के लिए था। वहां वह अपनी समलैंगिकता तृष्णा को तृप्त करता था। आज समलैंगिकता के विषय चेतावनी देने के लिए आमोस की आवश्यकता है। हम आमोस की पुस्तक 4 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच लिए जाएंगे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है कि उत्तरी राज्य की प्रजा कांटे में फंसाकर ले जाएगी। मनुष्य किसी भी पाप के कांटे में फंस सकता है। परमेश्वर कहता है कि वे दंड के कांटे में फंसेंगे। वे घसीटकर देश से बाहर ले जाएंगे। इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि उन्हें जीतने वाली सेना अपने बंदियों को नाक में नकेल डालकर ले जाती थी। आमोस 4 के 3 में आगे लिखा है, तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि वे यह न सोचे कि वे धनवान हैं या शासक हैं तो बच जाएंगे। इतिहास से प्रकट होता है कि जब अश्शूर ने उन पर आक्रमण किया तब वे उनके राजा को बंदी बनाकर ले गए थे। बेबीलोन ने बनाया था। अब उनकी बंदी बनाए जाने का वर्णन है। आमोस 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आप यहां आमोस का व्यंग समझ रहे हैं ना? बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। गिलगाल का अर्थ है चक्कर, अर्थात कहते रहो। यह वह स्थान है जहां इस्राएली यरदन पार करके सबसे पहले पहुंचे थे। वह स्थान उनके लिए एक पवित्र स्थान बन गया था।
यहाँ आगे चलकर उन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ कर दी थी। अतः आमोस उनसे कहता है कि वे वहां अपने अपराध बढ़ाएं, जैसे आज हम कहें आराधनालय में आकर पाप करो। आमोस कर्कश व्यंग कर रहा है। वह उन्हें जताना चाहता है कि वे देखें कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी आराधना में जाना भी खतरनाक होता है। शैतान भी आराधना में जाता है। वह रविवार को शीघ्र जागकर उस आराधना में जाता है जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है कि यथासंभव हानि पहुंचाए। यही कारण है कि हमें वचन के प्रचारकों और बाइबल शिक्षकों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अन्य सब कलीसियाएं और पंथ उसके अधीन है। वह वही ध्यान देता है जहां आत्मिकता है और वचन का सच्चा प्रचार किया जाता है। मेरे प्रियो, यीशु अपने सांसारिक जीवन में जब था और उसके बैरी जब उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, तब वह अपने शिष्यों के साथ था। आप सोचेंगे कि वह स्थान सबसे पवित्र स्थान रहा होगा। आपके विचार में शैतान तो उसके बैरियों की अगुवाई कर रहा होगा। सच तो यह है कि उस रात शैतान यीशु के कक्ष में था, जबकि उसे वहां आमंत्रित नहीं किया गया था। वह यहूदा में अंतरवासी था। इसी प्रकार वह हमारी आराधनाओं में भी सेवकों या संडे स्कूल शिक्षकों या सदस्यों में से किसी एक में घुसकर प्रवेश करता है। उसकी युक्तियों को समझने से चूकना हमारी त्रासदी है। आमोस के युग में इस्राएल बड़ी पवित्रता से आराधना में आता था। आमोस कहता है कि वे खमीर का भोग लगाते थे, जबकि पुराने नियम लेवी व्यवस्था में खमीर को पाप का सूचक माना गया है। उसे अनुचित शिक्षा और दुराचार का प्रतीक कहा गया है। इस्राएल में फसह पर्व अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व पर और पहले फलों के पर्व पर खमीर का उपयोग मना था, परंतु पेंतीकुस्त के पर्व में खमीरी रोटी चढ़ाने का निर्देश था। इसे हम लेवी व्यवस्था 23 में पाते हैं। पेंतीकुस्त कलीसिया का आरंभिक सूचक है। अतः आज ऐसी कोई कलीसिया नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत चूक या पाप ना हो। यही कारण था कि पेंतीकुस्त के पर्व में खमीरी रोटी चढ़ाई जाती थी। लेवी व्यवस्था 7 उसके 12 में धन्यवाद की भेंट में खमीर होता था। यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। यह परमेश्वर का पक्ष था। प्रभु यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर से हमारा मेल करवाया। क्योंकि यह भेंट प्रभु यीशु का प्रतीक थी, इसलिए इसमें खमीर नहीं था। रोमियो के पत्र 5 उसके 1 पद में यह स्पष्ट किया गया है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अब दूसरी भेंट लेवी व्यवस्था 7 उसके 13 पद में मनुष्य का पक्ष है और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाए। यह हमारे जीवन में भी प्रासंगिक होता है। हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं और इसे सांस्कारिक रूप से अभिषेक करना चाहते हैं, जो वास्तव में एक अनुचित शब्द है, क्योंकि अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जाना, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं। यही कारण है कि रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद में हमें कहा गया है कि हम परमेश्वर को जीवता बलिदान चढ़ाएं। हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते, हम में कुछ तो खमीर होगा ही। यदि आप सिद्धता की प्रतीक्षा करें तो संपूर्ण जीवन ही प्रतीक्षा करते रहेंगे। अतः आमोस उनसे पाप करने पर व्यंग करता है तो वह कहता है कि वे खमीरी रोटी चढ़ाने की बात नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से दूर थे। अतः उनकी भेंट केवल भ्रष्ट ही हो सकती थी, जिसे परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। आमोस परमेश्वर के वचन का अति प्रवीण प्रचारक था। अगले रविवार जब आप आराधना में जाने के लिए सज रहे हो तो घुटनों पर गिरकर अपने हृदय की दशा जाने कि क्या आप आराधना में एक स्वच्छ हृदय लेकर जा रहे हैं।
क्या आपके मन में कुछ ऐसा है जो आपके मुंह से निकले और प्रभु के प्रयोजन को हानि पहुंचाए? आमोस का संदेश आज भी व्यवहारिक है। मेरे विचार में आज की कलीसियाओं को आमोस की आवश्यकता है। आज हम लोगों को पाप का कठोर वचन सुनाना है, न कि मीठी मीठी बातों से कलीसिया का मन बहलाना या उनकी समस्याओं का समाधान सुझाना। पाप हमारी कलीसियाओं में है, हमारे मनों में व्याप्त है। हमारे मन के पाप के ऊपर जय पाना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। परमेश्वर के साथ उचित संबंध बनाना हमारी समस्या है। अब आमोस इस्राएल को परमेश्वर के पूर्वकालीन दंड का स्मरण कराता है। आइए हम पढ़ें आमोस 4 उसके 6 पद। लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। उनके दांत इसलिए साफ नहीं थे क्योंकि उनके पास अच्छा दंत मंजन नहीं था, परंतु इसलिए कि उनके पास खाना नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें अकालग्रस्त किया, परंतु उनकी आंखें नहीं खुली। इसलिए कहता है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आइए हम आगे पढ़ेंगे आमोस 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद। यहां पर लिखा है, जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो अभी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर मौसम को अपने वश में रखता है। परमेश्वर ने फसल काटने के समय 3 वर्ष तक वर्षा रोक दी थी। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने एक नगर को वर्षा दी और दूसरे को नहीं दी। वर्षा संयोगवश नहीं होती है, यह परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। पानी की कमी के कारण वे दूसरे नगर से पानी लाते थे। उन्हें परमेश्वर के पास आना था, परंतु परमेश्वर कहता है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटा था तब हमारे यहाँ भी अकाल पड़ा और पीने का पानी सूख गया। उस समय हमें नदी से पानी लाना पड़ता था जिसमें तेल था। मैंने ऐसा पानी अपने जीवन में कभी नहीं पिया है। अतः कुछ लोग आसपास के नगरों से पीने का पानी लाकर रखते थे। ऐसा ही आमोस के युग में हुआ था। यह परमेश्वर की चेतावनी थी, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आगे कहता है आमोस 4 उसके 9 पद में, मैंने तुमको लूह और गेरोई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई। तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। कहता है, लूह और गिरोई, उनकी फसलें गर्म हवा से जल गई और नमी की कमी के कारण गिरोई फूटने लगी थी और उनकी फसलें टिड्डियां खा गई थी, परंतु वे फिर भी परमेश्वर की ओर न मुड़े। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। मेरे प्रियो, आज हम सबके जीवन में भी कई बार परमेश्वर मौका देता है कि हम उसकी ओर लौटें, लेकिन हम भी उसकी ओर नहीं लौटते हैं। यदि आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, तो निश्चय ही हमें अपने जीवन पर विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा जो उसके दंड के द्वारा से प्रकट किया गया है। आप कहेंगे कि प्रेम और दंड कैसे एक साथ रह सकते हैं? नीति वचन 13 अध्याय के 24 पद में लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। दोस्तों, परमेश्वर की छड़ी हमें सुधारने के लिए होती है। उसके छोटे छोटे दंड हमें सही मार्ग पर लाने के लिए होते हैं। कारण है कि यदि हम सही मार्ग पर ना आए तो एक दिन हमें परमेश्वर के अनंत दंड का सामना करना होगा और उसके बाद किसी भी मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं रह जाएगी। पर परमेश्वर आज ही हमारी ताड़ना करता है, अपनी छड़ी चलाता है कि हम सुधर जाएं। हम सब ने बचपन में अपने माता पिता से मार खाई होगी, तो क्या उसका कारण यह है कि वे हमसे घृणा करते थे या हमसे नफरत करते थे? नहीं,
या वे हमारे बैरी थे? नहीं, वे हमसे प्रेम करते थे, इसलिए वे हमें सुधारना चाहते हैं। पर आज जब हम उन बातों को स्मरण करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि उनका उस समय का वह व्यवहार उचित था, जिस कारण हमने सही मार्ग पर चलना सीखा। दोस्तों, परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि वह हमारा स्वर्गीय पिता है, हमसे प्रेम करता है। उसने आपको और मुझको अपने हाथों से बनाया है। वह हमें बर्बाद होते नहीं देख सकता। पर दूसरी तरफ परमेश्वर न्यायी भी है। वह अपने नियमों को कभी तोड़ नहीं सकता। पाप का दंड वह देगा, निश्चित देगा। जब उसने पाप के खातिर अपने निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो वह हमें भी नहीं बख्शेगा। आज हमारे पास समय है कि हम उसकी आवाज़, उसके वचन को सुनकर उसके पास आ जाएं और अपने जीवन को उसके वचन के आधार पर जीने लगे। आइए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और उससे प्रतिज्ञा करें कि अब से उसके साथ हम चलते रहेंगे, विश्वास योग्यता के साथ बने रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जब हम आज अपने जीवन को देखते हैं तो हम इस बात को एहसास कर सकते हैं कि पिता, हमने बहुत बार आपके सामने विश्वास योग्यता प्रकट नहीं किया है। प्रभु, आपने बार बार हमें अपनी ओर बुलाना चाहा, ताड़ना किया, अन्य प्रकार से प्रभु आपने हमें इस बात को समझाया। प्रभु, हम आपसे आज क्षमा प्राप्त करना चाहते कि प्रभु आप हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन में आज से एक नई राह पकड़े, ईमानदारी के साथ आपके वचनों पर चलते रहें। पिता, हमारी प्रार्थना है विशेष तौर पर हमारे सभी दर्शकों के लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए प्रभु, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हैं, कई बार परीक्षाओं में गिर जाते हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि हमारे जवान बच्चों को प्रभु शैतान और उसके फंदों से, हर प्रकार की परीक्षाओं से प्रभु आप संभाल के रखें। उन्हें आत्मिक और अंदरूनी सामर्थ्य दें कि वे इन परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़े रहें। प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि वे एक जयवंत जीवन जिए और इनके द्वारा आपका पवित्र नाम ऊंचा किए जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए, और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? क्या आप हमें बताना चाहेंगे? उसके लिए आप फ़ोन और SMS का उपयोग करिए। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। और यदि आप हमसे कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे काउंसलर आपके लिए उपलब्ध हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सामरिया। सामरिया के पहाड़ों पर खड़े होकर लोग इस्राएल की गतिविधियां देख सकते थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, खाली स्थान को लय व्यवस्था में पाप का प्रतीक माना गया है। ए, खमीर, बी, बलिदान, सी, रोटी, डी, गधे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।